इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में एक नौजवान शिक्षक की दर्दनाक मौत। सुबह स्कूल जाने के दौरान रौंद कर निकल गई हाईवा गाड़ी। अमीर बनने का सपना दिखाकर बेरोजगारों से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह से 7 साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नशेड़ियों ने किया पुलिस पर हमला, महिला सब इंस्पेक्टर हुई घायल। कई पुलिसकर्मी के साथ एक मीडिया कर्मी को आई चोट। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मझौलिया NH 28 पर शनिवार की सुबह हाईवा गाड़ी ने एक बाइक सवार युवक को रौंद कर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलते सदर थाना अध्यक्ष सतेंद्र कुमार मिश्रा दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा महाराणा प्रताप नगर गली नंबर 13 निवासी सुरेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र अमन राज के रूप में हुई। अमन अहियापुर इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। शनिवार की सुबह घर से स्कूल जाने के क्रम में यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते परिवार में कोहराम मच गया। वह घर का इकलौता चिराग था। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। घर से चला है, स्कूल जा रहा था। अपना ही स्कूल चलाता है। कहाँ पर? अहियापुर। अच्छा। वहीं जा रहा था। मझैया चौक पर ब्रेकर है, ब्रेकर पर गाड़ी स्लो किया है, पीछे से आके हाईवा ठोकर मार दिया। मौत हो गई उनके। स्पॉट डेट उनको भेजो ना। चला दिया है माथा पर। क्या नाम था उनका? अमन राज। कितना दिन से स्कूल चलाते थे वो? तो चल रहा है 5 साल। 5 साल से स्कूल चलाते थे। मझैया चौक पे आज सुबह करीब 5:45 बजे के आसपास ये है एक अमन राज पिता सुंदर प्रसाद सिंह जो कि रोड नंबर 6 के निवासी एक स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। जा रहे थे अहियापुर रामानुज स्कूल में। इसी क्रम में अज्ञात वाहन द्वारा उन्हें ठोकर लगा और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। ट्रक को भी जब्त किया गया? नहीं, कोई देख नहीं पाया। जब तक पुलिस पार्टियाँ पहुंची वहाँ पर कुछ नहीं था। उन्हें इसके से भेजा गया है और पोस्टमार्टम के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है। सरकार के शराबबंदी के दावे का असर मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके में देखने को नहीं मिल रहा है। नशेड़ी और शराब धंधेबाजों का मनोबल काफी ऊंचा है। पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं के सामने बौना साबित हो रहा है। शाम होते ही सड़क पर नशेड़ियों का तांडव शुरू हो जाता है। पुलिस इन्हें देखकर भी गिरफ्तार करना उचित नहीं समझती। शराब कारोबारियों के इशारे पर पुलिस पर रामपुर खुर्द में कई बार हमला हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पाती है। ऐसा ही माजरा शुक्रवार की देर रात साहिबगंज के रामपुर खुर्द में देखने को मिला। रामपुर खुर्द शिव मंदिर के पास शराब के नशे में दो पक्षों के बीच हो रही झड़प को छुड़ाने पहुंची गश्ती पुलिस पर शराब धंधेबाजों के गुर्गों ने हमला कर दिया। दर्जनों की संख्या में लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान पत्थरबाजी और तेज हथियार से वार किया गया। इससे गश्ती टीम में शामिल दरोगा राजकुमारी देवी जख्मी हो गई। वहीं गश्ती टीम के चालक विशाल कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। इस दौरान घटना की वीडियो बना रहे एक सोशल मीडिया के पत्रकार पर भी हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। पत्रकार की हालत गंभीर देख उसे SKMCH रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष राजेश रंजन दलवल के साथ पहुंचे और भीड़ को तितर बितर कर दिया। इधर घायल दरोगा राजकुमारी देवी ने डरी जुबान से बताया कि रात्रि गश्ती के क्रम में वह पुलिस टीम के साथ रामपुर खुर्द में शिव मंदिर के पास पहुंची थी। वहां पहले से भीड़ लगी थी। कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को अलग कर दिया। इस क्रम में 1-2 लोगों पर पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। इसके बाद टीम वहां से निकल गई। इस बीच किसी ने सोशल मीडिया के एक पत्रकार को बुला लिया। वापसी में गश्ती टीम ने फिर से लोगों की भीड़ जमा देख हड़काया। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने मोबाइल पर बताया कि इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हमलावरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अरे खबर बनाने के लिए बुलाया है लोग फ़ोन करके। वहीं से कुछ पासवान समाज के लोग थे। कहाँ के लोग बुलाए? यही रामपुर साहेबगंज कि ऐसा मेरे साथ पुलिस द्वारा हमें पीटा गया है शराब के नशे में समझ कर, लेकिन शराब वो लोग नहीं पिया था। ऐसा कुछ वो लोग करके रोड सड़क जाम किया था। हमारा गाड़ी को घेरा है। पुलिस आई है। पुलिस पे गजब का लोग मतलब टूट पड़ा है। उसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो बना लिए हैं साइड से, तो देखा है तो मेरे को बंधक बना के बहुत पीटा है। सर वो सब फट गया है, सीना में चोट। कौन लोग मारा है जानते हैं? सबको चेहरा से पहचानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कल क्लियर हो जाएगा। अच्छा। पुलिस पर भी हमला हुआ है? पुलिस पे भी बहुत, पुलिस ही को तो पीट रहा था। तो पुलिस जो है हिंदी सिनेमा का एक फेमस गाना है आई है यूपी बिहार लौटने। गाने में हीरोइन शिल्पा शेट्टी का मकसद कुछ और था, लेकिन इन दिनों एक ठग गिरोह इस गाने की असली थीम को जमीन पर उतारने में पूरी ताकत से लगा है।
खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर पुलिस ने इनके खिलाफ अभियान चलाया। नेटवर्किंग के माध्यम से अमीर बनने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 7 शातिरों को अहियापुर पुलिस ने बखरी से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरोह का सरगना फरार हो गया। मामले में यूपी के महाराजगंज जिले के दुधली थाना के भुवली निवासी ओंकार नाथ पांडे की शिकायत पर एफआईआर की गई। इसमें नेटवर्किंग कंपनी के संचालक सहित 10 को आरोपी बनाया गया है। केस दर्ज करने के बाद अहियापुर पुलिस एक्टिव हो गई। कई जिलों में छापेमारी के बाद यह सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाना के बाहरी निवासी सुबोध कुमार, पटना जिले के पालीगंज थाना के अमरपुरा निवासी अमन कुमार, महाराजगंज कोठीमार थाना के धुधली निवासी अमित कुमार, पश्चिम चंपारण के सघरौना निवासी देवराज राजन, वैशाली जिले के गौरौल कटहरा ओपी निवासी इंद्रजीत राम, यूपी कुशीनगर के रामपुर माठ निवासी करण गुप्ता, महाराजगंज के डडौली निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ओंकार ने बताया कि उसके एक दोस्त पवन ने उसे बताया कि कुशीनगर के रामपुर भाट के करण गुप्ता बिहार के नेटवर्किंग कंपनी में काम करता है, जिसे अच्छा इनकम हो रहा है। ओंकार भी बीते 15 अप्रैल को अपने दोस्तों के बताए अनुसार मुजफ्फरपुर स्थित नेटवर्किंग कंपनी के कार्यालय में गया। इंद्रजीत राम कार्यालय में बैठा था। उसने उसे 15 दिन का ट्रेनिंग कराया। इस दौरान उससे 21,500 रुपये ले लिए। इसके बाद कम से कम 2 दोस्तों को कंपनी में काम करने के लिए बुलाने को कहा। मना करने और रुपए वापस मांगने पर बंधक बना लिया गया। क्या हुआ था आपके साथ? जी सर, हम लोग को बुलाया गया था, मतलब मुझे मुजफ्फरपुर से कॉल गया मतलब काम करने के लिए। जो हम काम करने के लिए आए तो हम लोग से एक भी पैसा, मतलब पैसे के बारे में बात नहीं हुआ था। जब हम लोग वहाँ से काम करके आए तो हम लोग से 20-20 हज़ार रुपया लिया। लोग ऑफिस में बैठ के इंद्रजीत नाम का आदमी है, अंदर पकड़ा गया, वही पैसा लिया हम लोग से। पैसा लिया, उसके बाद से पैसा लेने के बाद हम लोग मतलब 2-3 दिन क्लास करवाए। लोग DVR कंपनी है जो उसमें क्लास करवाए। लोग क्लास करवाने के बाद मैंने बोला कि सर हमारे पैसा दे दीजिए, हमें काम नहीं करना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है नेटवर्क। मुझे 2 दिन के बाद पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग है। खाना तो सर ऐसा देते थे लोग ना, जो सब्जी था ना, सब्जी खत्म हो जाने के बाद पानी मिला के दे देते थे लोग खाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद से बोले लोग 2 बंदे और बुलाओ। 2 बंदे नहीं बुलाने पे लोग मारते थे, भी गाली भी देते थे लोग, और रूम में दोनों तरफ से ताला मार के रखते थे लोग। घर नहीं जाने देते थे लोग, घर पे बात भी नहीं करने देते, किसी से बात करने नहीं देते थे लोग। सेंटर जाने के बाद पीछे 2 लोग और जाते थे हम लोग के सीनियर, जो पकड़ के ले जाते थे हम लोग को कि कहीं भाग ना जाए। कब से आप वहाँ रह? सर हमको हो गया 1 महीना। कौन आपको कॉल किया था? मतलब इन लोग का प्रोसेस यही होता है ना, एक आएगा दूसरा ले। मेरा दोस्त है वो भी। कौन है दोस्त? कहाँ? वही का, मेरे ज़िले का ही। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महाराजगंज जिले के रहने वाले, यूपी से। यूपी से? जी सर। उसके बाद मतलब कि क्या होता था यहाँ? कितने लोग थे यहाँ? जी सर, यहाँ पे 500 लोग हैं। सबसे 20-20 हज़ार रुपया लिया है। कम से कम 8 करोड़ के लगभग लोग घोटाला करते हैं। 8 करोड़ के? जी सर। कैसे दिए थे आप पैसा? जी सर, वो काउंटर पे दिए थे। कैश दिए थे? जी सर, कैश दिए थे। अभी तक एक भी दिन घर पे बात नहीं करने दिया गया? जी नहीं, घर पे बात नहीं करने दिया जाता। अहियापुर थाना से मामला प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें बकरी चौक पर DVR यूनिक कंपनी करके एक संस्था खोले हुए था। इसका मुख्य संचालक मनीष कुमार हैं। इस संस्था में ये बच्चों को बहला कर लाते थे कि मैं तुम्हें अच्छा पैसा का जॉब दिलवाऊंगा, और उस नाम पर 15 दिन का प्रशिक्षण का उन लोग सेशन चलाते थे। और उसी सेशन के क्रम में उन लोग को मोटिवेट करके प्रत्येक बच्चा पर 20,000 रुपया मंगवा लेना उन लोगों का काम था। और जब उन लोग पैसा ले लेते थे, उसके बाद उन लोग को कंपेल करते थे कि तुम और इस तरह का 2 बच्चा को ला के दो ट्रेनिंग के लिए, और तब मैं तुम लोग को फिर आगे के जॉब दूंगा। तो जब इन लोग को कंपेल करने लगे, पैसा इन लोग को लेने के बाद जब इन लोग पैसा डिमांड करने लगा, बोला कि मुझे पैसा लौटा दीजिए, मैं चला जाऊँगा, तो इन लोग को बंधक बना करके मारपीट करने लगा। इसी ऐसा का कंप्लेन हुआ करके थाना पर रिपोर्ट करवाए थे। इसके आधार पर पुलिस इसमें तत्परता के साथ कार्रवाई की, छापामारी की। तो वहाँ पर जो उस संस्था का जो वहाँ कर्मी लोग थे, उसमें से 7 लोगों को पकड़ा गया है,
मुख्य जो इसका संचालक था मनीष कुमार अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इसमें और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे जिले का भी लोग है इसमें? हाँ, इसमें वैशाली जिला के भी कुछ लोग पकड़े हैं, कुछ अपने जिला के पकड़े हैं। क्या कंप्लेन जो किए हैं वो रहने वाले घुघरी जिला महाराजगंज यूपी का निवासी हैं। अब तक कितना पैसा का ठगी कर चुका है, कुछ बताया? देखिए, अब जो कंप्लेन आया था उसमें जो बच्चा कंप्लेन किया था उन्होंने बताया है कि करीब इनके साथ 200 बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना का पैसा ठगी उन लोग के द्वारा किया गया। चलता है क्या गिरोह वगैरह भी है? ये तो बाज़ाब्ते संस्था खोल करके इस तरह का कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या अब तो अवैध ही माना, जब वो बच्चों को मार पिटाई कर रहे हैं, पैसा लौटाने के नाम पर जॉब देने रहे हैं, जॉब के नाम पर पैसा ले रहे हैं, तो इसको अवैध ही माना जाएगा। इसमें तो आपराधिक मामला बनता है, अवैध की तो बात अलग है। वो तो सत्यापन से पता चले कंपनी अवैध या अवैध है, लेकिन जो उनकी कार्रवाई है वो तो पूर्ण रूपेण आपराधिक कार्रवाई है। मुजफ्फरपुर के उराई में अपराधियों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए 1 लाख रुपया छीन लिया। महिला सीता देवी और उराई बाजार के SBI शाखा से रुपए निकालकर अपने घर जोकी गांव जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी रुपए से भरे थैला छीनकर भाग निकले। महिला ने अपराधियों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आ सके। पीड़ित महिला सीता देवी ने उराई थाने में मामला दर्ज करवाया है। इधर पुलिस CCTV के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। पैसा छोड़ा के ले गेली, यहाँ पर पैसा छोड़ावत रही ना, तो एगो आदमी रहा हट्टा कट्टा से, वो मतलब जैसे बात हमरा से करे चाहत रहा, वो दौड़ के हुआ जाते रहा, दौड़ के हियाँ आवत रहा, और बैठल रही तो वो दौड़ के आवत रहा लग में, जैसे जैसे कुछ मतलब बात कर सकली है। तो हमरा से पूछे चाहत रहा, लेकिन पूछलक ना कुछ। आ पैसा छोड़ावे देखलक ना तो दौड़ के हुआ, दौड़ के यहाँ खड़े रह। ओकरा बाद हम चल गए पैसा छोड़ा के, आ वहाँ गाड़ी में बैठ गली, आ गाड़ी से उतरली ना तो वहाँ नैका ट्रैक्टर घर के पीछे बैठ गई है तनका हवा में, मतलब उन्हें बैठ के आ 2 बात अपना आदमी से बतियली। और फिर बतियाला के बाद में जब ये नीचा से ऊपर चढ़ लिए रोड पर, तब ये झोरा छीन ले। तो ओकरा केना मालूम रही झोरा में पैसा है? तो हमरा जो बैंक में वो आदमी हमरा देखले रहलक शायद, वही हमारे पैसे ले लख। कितना पैसा? 1 लाख रुपया रहलक। काहे निकाल के ले जाते हैं? 10 आदमी के मतलब अथी है ना पगार देवे के लिए, तो उनके सगे देवे के रही है। तो हेल्पर सबके क्या बजे घटना घटल था? कह बजे 3 कितना बजे वाला था? 3 4 बजे रहलक। 4 बज के 11 मिनट। तो छुट्टी हो गई छीने वाला के? वो साथ एगो मोबाइल बर्तन करके है, इसी छुट्टी के लिए आवेदन दिली था जी। मुजफ्फरपुर के SDO पूर्वी कार्यालय परिसर में बुधवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के गिजास गांव निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी के रूप में हुई। मृतक की पत्नी शकीला खातून का कहना है कि 2 फरवरी से वे अपने पति और बच्चों के साथ घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर है। शकीला खातून का आरोप है कि मोहम्मद शहीद अंसारी के भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया है और पति की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे DSP टाउन राघव दयाल ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। परिजनों के आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। DSP ने कहा कि इन लोगों को पुलिस की मदद से घर में शिफ्ट करवा दिया गया था, फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हैं मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 फरवरी से रह रहे हैं और 2 फरवरी से रह रहे हैं। डेली यहाँ पे पहुँचता था, डेली भीतरिया मारता था, गंदा गाड़ी देता था। यहाँ तक कि मेरे साथ गलत घटना भी किया, दवाई छींटकर। कौन किया? गलत घटना इसमें के गार्ड मोमिन किया है। हमारा देवर है, भैंसुर है, जाओ तो सब बारी से बेहोश कर देता था, ऐसा घटना करता था। मेरा गोतनी करवाती थी। अब बेरहमी से आदमी को मारा पीटा, इस सब पर मारा पीटा। रात मारा, 11 बजे रात को मारा, 9 बजे फिर उस जगह पे मारा था, फिर 1 बजे मारा है, 3 बजे मारा है। ऐसा किया अंतिम में कि पटक के मारा, ऐसा फूटा हुआ है। जी मार कर मुआया गया। जी। मोहम्मद शहीद अंसारी अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ इधर ही फुटपाथ पर रहते थे। आज उनका डेड बॉडी यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय के अंदर में मिला है।
तो उनका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को नगर थाना के द्वारा भेजा गया है। देखो, बुजुर्ग आदमी थे और बीमार भी रहते थे, और जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है, तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि बीमारी के कारण ही मृत्यु हुई है उनका, और पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा बात। उनका परिजन लोग भी साथ में पोस्टमार्टम में गए हुए हैं। ब्लड स्पॉट वगैरह भी वहाँ पे हाँ, तो मृत्यु के बाद ब्लड निकला होगा, धूप है, कड़ा धूप है। परिजनों के द्वारा जमीनी विवाद में हत्या बताई गई, यही सब एकदम साफ गलत बात है। जो भी होगा पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। जीएसटी विभाग के हालिया नोटिस से व्यापार जगत के बीच बन रही भ्रांतियों को देखते हुए बुधवार को मुजफ्फरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जीएसटी उप समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि 4 मई को जीएसटी विभाग द्वारा फेक एंटिटी को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था। उप समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र टिकमान ने बताया कि इस निर्देश का मूल उद्देश्य फेक एंटिटी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का है, ताकि गलत तरीके से जीएसटी निबंधन लेना, आईटीसी पास ऑन करना और फर्जीवाड़े को रोका जाना है। बैठक में कहा गया कि व्यापारियों को इस निर्देश से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्तर पर विभाग द्वारा व्यापारी को परेशान करने पर व्यापारी चेंबर को अवश्य अवगत कराएं। आज जीएसटी की बैठक इस विषय पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा पाया है कि उनका जो सिस्टम है कंप्यूटर का, उससे उन्होंने डेटा निकाला है कि कहाँ कहाँ फर्जी काम हो रहा है। दूसरे के आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर बदल के या बिना व्यापार के, बिना ऑफिस के सर्विसेज या व्यापार किया जा रहा है। तो उनका डेटा जो बोलेगा, उस डेटा के आधार पर जहाँ जहाँ नोडल अफसर नियुक्त हुए हैं, उससे इंक्वायरी कैसे की जाए, उसके लिए वे स्वतंत्र हैं। डेटा के अलावा वो कुछ करने के अधिकारी नहीं है। सेल्फ असेसमेंट करके वो नहीं कर पाएंगे। तो इस पर एक चर्चा हो रही है, जिससे आम व्यापारी में कोई दिक्कत ना आए, कोई भय ना हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित हो गई है। इसकी तैयारी को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर के शाहू पोखर राम जानकी मंदिर में एक बैठक की गई। पटना आए अशोक कुमार, अंजनी कुमार, उदय कुमार, अवधेश कुमार ने मुजफ्फरपुर भक्त मंडली को समर्थन देते हुए बताया कि सनातन धर्म की जागरूकता के लिए किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करने में सक्षम एवं सहयोग मुजफ्फरपुर मंडली को दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर भक्त मंडली के अध्यक्ष अनिल कुमार अकेला, बिहार भक्त मंडली के संयोजक उदय प्रताप शंकर सहित बैठक में उपस्थित रवि पटेल, शेखर कुमार, गौरी शंकर गुप्ता, नितेश कुमार साजन, श्री राम प्रभा ठाकुर, रवि गुप्ता, अर्जुन देव सिंह, अनिल यादव, शिवेंद्र किशोर, शुभम शेखर एवं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता, प्रथा महिला मंडल के अध्यक्ष सुनीता सिंह, पूजा कुमारी का मानना है कि मुजफ्फरपुर में हनुमंत कथा का आयोजन कर मानव कल्याण करेंगे। जी, सबसे पहले जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। और मैं बागेश्वर धाम से विनती करता हूँ, बालाजी से विनती करता हूँ कि आपका भी चैनल पहले खुले। और आज जो बैठक हुई है, ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का मुजफ्फरपुर में कथा आयोजन हेतु बैठक की गई है। इस बैठक में जितने भी सनातन धर्म के शुभचिंतक हैं, वो सभी भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में खुशी की बात यह है कि पटना जो अभी कथा आयोजन हुई है, बहुत अच्छी से कार्यक्रम सफल हुई है, जिसमें से पूरे भारत में सबसे रिकॉर्ड भीड़ हुई है पटना में। और वहाँ का जो मंडली है, जो अशोक भैया अभी पटना से चल के आए, हम लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, अंजनी भैया को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो उदय प्रताप जी है, जो इसे समझिए तो पूरे अभियान का जो नींव बिहार में रखे हैं, जो उदय प्रताप जी, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री गुरु महाराज जी तो हैं ही, और साथ में जो बिहार में जो अलख जगाने का काम किए हैं, तो मैं जितना शब्द कहूँ वह कम पड़ जाएगा। पूरे भारत में अभी का नाम है कि एक चना घाला को नहीं फोड़ सकता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा चना हुए कि जो अकेले सब पे भारी पड़े। तो इसमें एक सभी साधु संतों में, सभी सनातनियों धर्मों में एक अलख जगी है, और उस अलख जगाने के लिए हम लोग इस अभियान से जुड़े हैं और कर रहे हैं। आज बैठक हुआ है, क्या कुछ इस बैठक में यही हम लोग मतलब कि उनका जो कार्यक्रम होने जा रही है बैठक मुजफ्फरपुर में, तो बैठक करके उनके व्यवस्था के हेतु बैठक की है।
जी ओम बागेश्वराय नमः। आज की बैठक मूल रूप से गुरुदेव का प्रायोजित मुजफ्फरपुर आगमन की विधि व्यवस्था से निमित्त है। आम बैठक की गई और इसमें विधि व्यवस्था से निमित्त अतिशीघ्र गुरुदेव का आयोजन संपन्न हो सुगमता से, उसके लिए विचार विमर्श। बिहार सरकार के अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में शनिवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने तिरहुत कमिश्नरी में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि 17 साल बीत जाने के बाद भी मांगें पूरी नहीं हुई और अब नए नियमावली लागू कर दी गई है जो शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दी जाए और अध्यापक नियमावली 2023 को वापस लिया जाए। शिक्षक नेता प्रणव शर्मा ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो 2024 के आम चुनाव में महागठबंधन सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। बिहार में एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। जो शिक्षा का से नहीं 17 साल से खट रहा है, फिर भी उस आदमी पर नियमावली नई नियमावली को थोपा गया। ये कहीं से नहीं है। अगर नियमावली है तो उस मुख्यमंत्री के लिए भी नियमावली है, क्योंकि शिक्षित होकर आएगा तो देश को चला सकता है। लेकिन आज एमएलए विधायक सभी अनपढ़ भी हैं। आज हमें शिक्षा को कहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा दो। ये कहाँ का नियमावली है? ये जो 2006 में जो नियमावली निकली थी उसको दरकिनार करते हुए जब चाहता है अपनी पंख उड़ान करता है। कहा गया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां ऐसी सरकार था। अरे चाचा भतीजा की सरकार आंदोलन में शामिल होइएगा तो कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई होगा तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। इस बार करो और मरो का नारा है, जेल भरो का आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन करेंगे। कार्रवाई से हम लोग लेने वाले नहीं हैं। मंडल इकाई में निकाले हैं या जो हमारा यह विरोध मार्च है या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए यह कील साबित होगी। इनकी सरकार अस्थिर किया जाएगा। 5 दल हम लोग के साथ होकर इस आंदोलन में है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वादा खिलाफी की है शिक्षकों के साथ। उन्होंने वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो पहले ही मंत्रिमंडल में वो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे और वेतन मान देंगे। लेकिन उन्होंने एक नई नियमावली लाके जो हम लोग 16-17 वर्षों से कार्यरत हैं उनको पुनः परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग इस नियमावली का विरोध करते हैं। हम लोग को राजकर्मी का दर्जा सरकार को देना होगा बिना शर्त, नहीं तो हम लोग इनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इन्हें अपदस्थ करेंगे, इनकी सरकार को हरा कर रखेंगे। आभास सौरभ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा वैशाली का जिला सचिव। हम लोग किसी भी कार्रवाई से, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं, इसलिए कि हम लोग संवैधानिक जो अधिकार है, हम लोग शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग अपने कर्तव्य को करते हुए हम सड़क पर हैं। लेकिन सरकार जो एक दंडात्मक चिट्ठी निकाल रही है, हमारे नियोजित शिक्षकों को डराने किसी प्रकार से इन कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। छलावा कर रही है। बार बार सरकार कहती है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी मांग हम लोग की मांगी नहीं है। और अभी सरकार 2023 नियमावली 2023 जो सरकार हम लोगों के विरुद्ध, ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। ये कोई नियमावली नहीं है। बार बार कहती है कि हमने अपने घटक दलों के साथ बात की है, लेकिन सरकार कभी किसी अपने घटक दलों के साथ सरकार बात नहीं की है। ये हमेशा झूठ बोलती आई है, झूठ बोल रही है। इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार को 2024 में यदि शिक्षक सड़क पर आ गया है तो सरकार को ये चेतावनी मिल रही है कि 2024 में इस संगठन, ये महागठबंधन की सरकार को खा के सुपुर्द में हम लोग मिला देंगे। ऐसा मिलाएंगे कि फिर सरकार विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहेगी। इसीलिए नियमावली 2023 जो तुगलकी एक फरमान है उसको वापस लेना होगा और हमारे बीएसटीए के महासचिव से बात करनी होगी और तमाम सरकार के घटक दल के जो एमएलसी हैं उनसे बात करनी होगी कि शिक्षक के लिए सही न्याय क्या है। अविलंब सरकार बात करे, नहीं तो 2024 में सरकार को हम लोग खा के सुपुर्द में मिला देंगे। यही मेरी हम लोग की मर्जी।
शनिवार को मुजफ्फरपुर के चंदवाड़ा हजाम टोली स्थित प्राचीन शनि मंदिर में सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज का जन्मोत्सव बड़े श्रद्धा भाव से मनाया गया। फूल, गुब्बारे और रंगीन लड़ियों से सजा शनि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां तेल से अभिषेक कर प्रार्थना की जाती है। मंदिर में बड़ी प्रतिमा के होने के कारण तेल से अभिषेक करने में श्रद्धालुओं को दिक्कत होती थी, जिसे लेकर शनिदेव की नई प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठान के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने शनिदेव की पूजा अर्चना की। शनिदेव की मूर्ति पर तेल, फूल, माला और प्रसाद अर्पित कर काले उड़द और तिल चढ़ाए गए। तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ पुजारियों ने करवाया। भंडारे भी लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। देव महाराज के, अपना माता के, सूरजपुत देव महाराज के। शनिदेव प्राचीन मंदिर जो चंदवाड़ा हजाम टोली में स्थित है, जो पूर्व से 1834 से ये मूर्ति का स्थापना है, मंदिर का स्थापना है। उनमें उनका कार्यक्रम 19/5/2023 को जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया है। हलवा का महाप्रसाद का वितरण किया गया है। नया मूर्ति का स्थापना 20/5/2023 को किया गया है। उसमें जलाभिषेक, तेलाभिषेक, मधुआभिषेक और फूलाभिषेक का किया गया है और उनका स्थापना मनाया गया है, जो पूरे समाज के लोग वृद्ध रूप से आज महाभंडारा जो खिचड़ी का शनिदेव भगवान का महाप्रसाद है, उसका वितरण किया जाएगा। संध्या 7:30 बजे से भक्तजनों का जो भी सहयोग हुई, सहयोग राशि से ये कार्यक्रम किया गया है और उनका जन्म तिथि मनाया गया है और मूर्ति का स्थापना किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। किनाए, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, खोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रिजुवेनेशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया
2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।